हाय, मेरा नाम जिमी कार्टर है। कैरी, नॉर्थ कैरोलिना के शेपर्ड्स थियोलॉजिकल सेमिनरी में मैं फैकल्टी हूँ और मैं यहाँ के शेपर्ड्स चर्च में असिस्टेंट पास्टर भी हूँ। तो इस तरह से आपसे मिलने में मुझे खुशी है, पर व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहता था। पर चलिए, कम से कम ऐसे तो मिल सके। आज सुबह जब हम प्रभु के वचन पर गौर करते हैं, अपने एक पसंदीदा विषय पर मैं बात करना चाहता हूँ। हर स्थानीय कलीसिया का उद्देश्य है एक कॉलेज क्लासरूम की तरह होना। आगे बढ़ने से पहले अपने बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। मुझे एक अच्छे दृढ़ सैद्धांतिक कलीसिया में बढ़ने का अवसर मिला। मेरे माता पिता प्रभु से प्रेम करते थे और जवानी में ही मैंने अपने आप को प्रभु को समर्पित किया और ऐसे व्यक्ति के अधीन रहा जिन्होंने विश्वास योग्यता से प्रभु के वचन का प्रचार किया। पूरी विश्वसनीयता से हर रविवार वे वचन सुनाते थे। मैं जवानों की सभा और कई अन्य चीजों में शामिल होता था। तो ऐसे छोटी उम्र से ही मैं प्रभु के वचन को सीख रहा हूं और जब मैं करीब मिडिल स्कूल में था, उस उम्र से ही मुझे कई अवसर मिले। 13-14 की उम्र, विभिन्न बाइबल स्टडीज और वर्शिप ग्रुप की अगुवाई करने का मुझे अवसर मिला और मुझे लगता था मैं बाइबल भली भांति जानता हूं। तो ऐसे समय आगे बढ़ा और मैं कॉलेज पहुंचा और उस समय मेरी उम्र 21 साल थी। और एक दिन एक व्यक्ति आते हैं और बाइबल से प्रचार करते हैं एक ऐसी पुस्तक से जिसका मुझे अब तक पता भी नहीं था। कहते हैं हबक्कुक की पुस्तक पर आइए, और हबक्कुक 3 अध्याय को वे व्याख्यान्वित कर बताने लगे। वचन काफी उत्साहवर्धक था प्रभु पर भरोसा करने को लेकर। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें उन पर भरोसा रखना चाहिए। मेरे दिमाग में 2 चीजें चल रही थीं। पहला, कैसे मैंने आज तक इस पुस्तक को नहीं पढ़ा। दूसरा, यह काफी उत्साहवर्धक है, लेकिन मुझे लग रहा था मानो मैं आधी पुस्तक खो रहा हूं, क्योंकि मुझे इसकी पृष्ठभूमि नहीं पता थी। तो मैंने तुरंत निर्णय लिया, मुझे इस पुस्तक पर बाइबल स्टडी लेना होगा ताकि मैं गहनता से इसका अध्ययन कर सकूं। तो मेरे पास जो संसाधन मौजूद था, मैंने उसका उपयोग किया, स्टडी बाइबल। तो मैंने ऐसे पुराने नियम की इस छोटी सी पुस्तक का अध्ययन करना शुरू किया। तो मैं खुद भी सीख रहा था और दूसरों को भी सिखा रहा था। और जैसे जैसे मैं अध्ययन करता गया, एक समस्या मेरे सामने आई। मेरे पास उत्तर से ज्यादा अब सवाल थे। और एक सवाल जो उभर कर सामने आया वह यह कि परमेश्वर ने जो नियम और व्यवस्था निर्गमन की पुस्तक में दिया, उनका उद्देश्य क्या है। अगला सवाल कि अब परमेश्वर इस्राएल के देश का न्याय क्यों कर रहे हैं, और खासकर क्या चल रहा है, इस्राएल दूर क्यों किया गया है, और इस्राएल और यहूदा के बीच में यह विभाजन क्यों है। भविष्यवक्ता हबक्कुक अब ऐसा क्यों कह रहे हैं, परमेश्वर आपको न्याय करना होगा। ये असीरियाई और बाबिलोनी कौन लोग हैं। और भी कई सारे सवाल उठे जिनका मेरे पास जवाब नहीं था। जितना गहरा मैं जाता गया, उतना अधिक उलझता गया। और एक चीज जो मुझे समझ आई, हालांकि भाग भाग करके ही मैं हबक्कुक की पुस्तक को समझ पा रहा था, भले ही वह अपनी समझ के लिए हो या दूसरों को सिखाने के लिए, एक चीज जिसमें मैं बेहतर था और वह था कि पुराने नियम की बड़ी तस्वीर को समझना। उस समय मैंने यूसुफ के बारे में प्रचार सुना था, यूसुफ का शानदार जीवन, जैसे यूसुफ पाप से भागा वैसे तुम भी करो। लेकिन शायद मैं आपको यह नहीं बता पाता कि आखिर यूसुफ मिस्र में था क्यों, और उसकी वजह से आगे क्या हुआ, और कैसे परमेश्वर ने अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसका इस्तेमाल किया। मुझे दानियेल की कहानी पता थी। सिंह की गुफा में दानियेल, अन्य जाति अविश्वासियों के देश में दानियेल कैसे परमेश्वर के प्रति वफादार रहा। पर मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि दानियेल आखिरकार बाबिलोन में क्या कर रहा है, और वह वहां केवल 70 साल के लिए क्यों थे, और फिर उसके आगे क्या हुआ। तो आप समझ रहे हैं, मुझे छोटे तस्वीर की समझ थी, लेकिन मैं बड़ी तस्वीर से अनभिज्ञ था। उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक यह सब कुछ एक साथ कैसे जुड़ती है, मैं नहीं समझ पा रहा था। इस वजह से मैं हबक्कुक की पुस्तक की बुनियादी तस्वीर को समझने में नाकाम रहा, और उस शाम सुने गए उस शानदार वचन को समझने में मैं नाकाम रहा, क्योंकि मेरे पास कई सारे ऐसे सवाल थे जिनके जवाब मेरे पास नहीं थे। तो आज मैं सबको प्रोत्साहित करना चाहूंगा, आपको और अपने आप को एक चर्च लीडर के तौर पर, कि हमें न केवल प्रभु के वचन को व्याख्यान्वित करना है, न केवल हमें गहराई में जाकर भाग भाग करके विश्लेषित करना है, बल्कि मैं आपको रचनात्मक होने के लिए प्रोत्साहित करूंगा कि आप लोगों को प्रभु का वचन शुरू से अंत तक पूरा सिखाएं। जो बड़ी तस्वीर है वो बताएं कि ये सब साथ सटीक कैसे बैठता है, जबकि हम उन्हें वचन के भेद भी सिखा रहे हैं। पृष्ठभूमि भी उन्हें जरूर समझाएं। कैसे हम उन्हें
पूरी हबक्कुक की पुस्तक सिखा सकें, केवल संक्षेप में नहीं, बल्कि यह कि बड़ी तस्वीर में हबक्कुक कहां और कैसे फिट होता है। और जबकि हम इस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं, मैं चाहूंगा हम प्रेरितों के काम 19वें अध्याय पर आएं। मैं प्रार्थना कर रहा था कि ऐसा कौन सा भाग होगा जो इसे बेहतर समझा सकता है, और यह भाग बार बार मेरे दिमाग में आ रहा था। प्रेरितों का काम 19वां अध्याय पौलुस की मिशनरी जर्नी, खासकर तीसरी मिशनरी जर्नी के बारे में बताता है। इस मिशनरी यात्रा के अंत में उसे यरूशलेम में गिरफ्तार किया जाता है और फिर उसे रोम भेजा जाता है। ऐसे पुस्तक का अंत होता है। तो ये जो तीसरी मिशनरी यात्रा है, यहां पर कई सारे शहरों का जिक्र है, लेकिन खासकर एक शहर, एक मुख्य शहर, एक खास शहर, और वह था इफिसुस। मैंने इफिसुस पर थोड़ा सा शोध किया। पौलुस के समय में रोमी साम्राज्य में इफिसुस चौथा सबसे बड़ा शहर था। कुछ आंकड़े बताते हैं कि शहर की जनसंख्या 2,50,000 से 3 लाख के आसपास रही होगी। तो ऐसे यह काफी बड़ा शहर था, मुख्य शहर था और सामरिक महत्व का शहर था। यह एक व्यापारिक शहर था, सिटी ऑफ कॉमर्स। वहां के जमीनी मार्ग और समुद्री मार्ग सब इफिसुस में आके मिलते थे। तो ऐसे पौलुस का वहां जाना काफी रणनीतिक था। साथ ही इस शहर की एक और खासियत थी, यह एक धार्मिक केंद्र भी था। हम जानते हैं कि आर्टेमिस का मंदिर, जिसे कि डायना का मंदिर भी कहा जाता है, उसी इफिसुस शहर में था। यह मंदिर काफी विशाल था, करीब 4 गुना बड़ा। ग्रीस का जो पार्थेनॉन है उससे 4 गुना बड़ा। प्राचीन विश्व के 7 अचंभों में से यह एक था। और कहना गलत नहीं होगा, यहां के झूठे देवता से पूरा का पूरा एशिया माइनर प्रभावित हुआ था। तो जब हम प्रेरित 19 की ओर मुड़ते हैं, इसे ध्यान में रखते हुए आइए शुरुआत हम 8वीं और 9वीं आयत से करें। यहां पौलुस अपने मिशनरी यात्रा की शुरुआत करते हैं। इफिसुस में अपने समय की शुरुआत लिखा है, वह अर्थात पौलुस आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा, परमेश्वर के राज्य के विषय में विवाद करता और समझाता रहा। परंतु जब कुछ लोगों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी, वरन लोगों के सामने इस मार्ग को बुरा कहने लगे, तो उसने उन्हें छोड़ दिया। हम थोड़ी देर में आगे बढ़ेंगे। थोड़ी पृष्ठभूमि तैयार कर लें। पौलुस एक प्रशिक्षित यहूदी रब्बी है। प्रेरितों के काम में जब विभिन्न शहरों का वे भ्रमण करते हैं, स्थानीय सिनेगॉग लीडर्स खुले दिल से उनका स्वागत करते हैं। आइए आके हमें सिखाइए, आप एक महान रब्बी के शिष्य रहे हैं, आइए और आके पुराने नियम को हमें और बेहतरी से समझाइए। और पौलुस उस खुले द्वार का फायदा उठाते हैं, पहले यहूदी और फिर अविश्वासियों के पास जाकर सुसमाचार सुनाते हैं। तो इस तरह इफिसुस में 3 महीने पौलुस वचन समझाते और विवाद करते रहे। वचन कहता है वे निडर होकर बोलते रहे, प्रभु के वचन की सच्चाइयों को सिखाते रहे। कुछ लोगों ने उद्धार पाया, आगे के वचनों में हम देखेंगे। कुछ लोग उनके पीछे हो लिए, लेकिन 3 महीने के बाद जो यहूदी धर्मगुरु थे वे कठोर होने लगते हैं। वे इस सुसमाचार को और नहीं सुनना चाहते और ऐसा दिखने लगता है कि पौलुस के लिए सेवकाई का द्वार बंद हो रहा है। जरा कल्पना करके देखिए, अगर आप वहां उन 3 महीनों में पौलुस के कार्य में शामिल होते, आप कहेंगे पौलुस का इफिसुस में समय खत्म हो चुका, शीघ्र ही पौलुस यहां से चले जाएंगे, बस थोड़े बहुत शिष्य, हो सकता है एक अच्छी कलीसिया स्थापित हो जाए, पर अब पौलुस शायद यहां नहीं रहेंगे, कहीं और जाएंगे। पर ऐसा नहीं होता। वास्तव में यह एक शुरुआत थी पौलुस की इफिसुस में की गई 3 साल की सेवा की। और इफिसुस में जो कलीसिया है वह कोई अच्छी सी, छोटी सी, मामूली सी एक कलीसिया नहीं बनती, बल्कि उस क्षेत्र की एक बुनियादी कलीसिया बनती है। इसे इस तरह देखिए, नए नियम की 3 पुस्तकें, इफिसियों और पहला और दूसरा तिमुथियुस, सीधे सीधे इफिसुस की कलीसिया या वहां के अगुए को लिखी गई थी। और बहुत हद तक संभव है कि नए नियम की 7 पुस्तकें, पहला, दूसरा, तीसरा यूहन्ना और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को भी अगर हम शामिल करें, यह सभी इफिसुस में स्थापित कलीसिया को लिखी गई थी। 3 महीने में चीजें अच्छी नजर नहीं आ रही थीं, पर अब हम जानते हैं कि कम से कम 3 या फिर 7 पुस्तकें इफिसुस की कलीसिया को लिखी जाएंगी। और हम यह भी जानते हैं कि तिमुथियुस और प्रेरित यूहन्ना इस कलीसिया से जुड़े हैं, उन्होंने यहां पर सेवकाई की। हम जानते हैं कि आने वाले दिनों के लिए एक मुख्य कलीसिया बनने वाली थी।
इतिहास बताती है कि इफिसुस की कलीसिया करीब 1000 साल तक बनी रही थी। सैकड़ों साल तक वे बने रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने गहरा प्रभाव डाला था उस क्षेत्र में। कहना गलत नहीं होगा कि वे केंद्र थे बहुत सारी कलीसियाओं के, यहां तक कि प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसियाओं के भी। इन 7 कलीसियाओं में इफिसुस की कलीसिया भी है और इन सब का संबंध पौलुस से है, इफिसुस से है। तो सवाल आता है कि कैसे, यह कैसे हुआ? आगे की आयतों को जब हम पढ़ते हैं, 11वीं 12वीं और आगे की आयत, परमेश्वर महान कार्य कर रहे थे। यहां तक कि पौलुस का जो रुमाल था, अगर कोई बीमार उसे छू ले वो चंगा हो जाता था। परमेश्वर अद्भुत कार्य कर रहे थे। लेकिन आज जिस बात पर मैं गौर करना चाहता हूं कि पौलुस महत्वपूर्ण परिवर्तनात्मक रणनीति को उपयोग में लाते हैं, और जो पौलुस यहां कर रहे हैं यही है हमारे आज के मनन का विषय। इस विचार पर मनन करना कि हर स्थानीय कलीसिया एक कॉलेज क्लासरूम है। तो आइए दोबारा से हम उन वचनों पर आते हैं। 9वें आयत पर आए। पौलुस अब सिनगोग को छोड़कर बाहर आ चुके हैं और उसने चेलों को अलग कर लिया और प्रतिदिन तुरन्नुस की पाठशाला में वाद विवाद किया करता था। तो पौलुस सिनगोग से निकलते हैं जहां वे वाद विवाद किया करते थे। ग्रीक में भी मूल शब्द यही है, पहले सिनगोग में और अब वाद विवाद प्रतिदिन। कहां? तुरन्नुस की पाठशाला में। इतिहास में तुरन्नुस की पाठशाला के विषय में ज्यादा कुछ नहीं मिलता, लेकिन रोमी साम्राज्य में या एशिया माइनर की पाठशालाओं के विषय हम जानते हैं। आमतौर पर यह स्कूल हाउस हुआ करता था, एक प्रकार की इमारत जहां लोग आकर एक तत्ववेता फिलॉसफर से सीख सकते थे। वे आएंगे, अपना फीस पे करेंगे और एक तत्ववेता के अधीन सीखेंगे। आमतौर पर क्या होता था, वे आते थे और सुबह कुछ समय के लिए मिलते थे और दोपहर गर्मी के समय एक ब्रेक हुआ करता था और फिर दोबारा शाम को अगला सत्र। अब तुरन्नुस कौन है हम वास्तव में नहीं जानते। या तो वह उस इमारत का मालिक रहा होगा या फिर मुख्य फिलॉसफर, मुख्य तत्ववेता, शायद इनमें से कोई एक रहा होगा। पर एक बात जो हम जानते हैं कि पौलुस यहां पर एक अवसर को देखते हैं कि सांस्कृतिक मानदंडों का फायदा उठाएं और एक खाली इमारत को खोजें जिसका वे इस्तेमाल कर सकें। और अब ना केवल वे एक संडे सर्विस की शुरुआत करते हैं, यहां अब एक खुला दरवाजा है हर रोज सबके लिए 5 घंटे। जो भी पौलुस को प्रचार करते सुनना चाहता है, पौलुस जो प्रभु के वचन से सिखाते थे, क्या सिखाते थे अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, चाहने वालों के लिए द्वार खुला था। दरअसल बाद के कुछ हस्तलेख जो मिले, हालांकि वे ग्रीक में नहीं हैं, लेकिन बहुत हद तक इनके सटीक होने की संभावना है। ये बताते हैं पौलुस 5वें पहर से 10वें पहर तक रोज सिखाते थे, लगभग सुबह की 11 बजे से शाम की 4 बजे तक। यह केवल उस समय की पाठशालाओं के साथ ही सटीक नहीं बैठता, लेकिन रोमी कार्य समय के हिसाब से भी यह मेल खाता है। वह जगह रहने के लिए काफी गर्म हुआ करती थी। आधुनिक टर्की का जो स्थान है, दोपहर को बहुत गर्मी हुआ करती थी, इसलिए श्रमिक सुबह जल्दी काम शुरू करते थे, फिर दोपहर की गर्मी में विश्राम और फिर शाम के पहर दोबारा काम। और हमें पता है कि जब पौलुस यहां पर थे, प्रेरितों के काम 20वें अध्याय में, वे भी यहां पर काम करते थे। वे अपने आप और जो उनके साथ काम करते थे उनके लिए प्रबंध करते थे। तो ऐसे कार्य करते हुए पौलुस को एक मौका नजर आता है जिसका वे उपयोग कर सकते हैं। आमतौर पर उस समाज में जो खाली समय या आराम के लिए जो समय हुआ करता था, पौलुस कहते हैं हम इन 5 घंटों में कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो ऐसे वे तैयार होते हैं और इस इमारत का वे फायदा उठाते हैं। वे सिखाना शुरू करते हैं, इस जगह का इस्तेमाल करते हैं और हर रोज 5 घंटा, हफ्ते में 6 या पूरे 7 दिन वे वहां पढ़ा सकते थे। अपने हर रोज के काम के साथ यह भी कर सकते थे। और इफिसुस के लोगों के लिए भी अच्छा अवसर था। अब वे भले ही वहां के स्थानीय निवासी हों या फिर व्यापार के लिए आए हुए लोग, वे सुनते हैं कि एक पुरुष है, कुछ नया सिखा रहा है तुरन्नुस के बिल्डिंग में, और वह भी छुट्टी के समय के दौरान। उस समय हमारे पास वैसे भी करने को कुछ नहीं, तो आराम से पौलुस भी पढ़ा सकते हैं, लोग भी आ सकते हैं। तो ऐसे पौलुस 2 साल तक पढ़ाते सिखाते रहते हैं, एक लंबा समय। तो ये सिखाने पढ़ाने का सिलसिला लगातार था। हो सकता है यह विचार उठे, आखिरकार पौलुस सिखा क्या रहे थे? अगर गणित करें तो उन्होंने 2000 से ज्यादा घंटे पढ़ाया था उन 2 वर्षों के दौरान।
यह एक काफी लंबी अवधि है पढ़ाने और सिखाने के लिए। वचन यह स्पष्ट नहीं करता कि उनके सिखाने का विषय क्या रहा, लेकिन प्रेरित 20वें अध्याय में जब पौलुस दोबारा आते हैं और इफिसुस के अगुओं से मिलते हैं, 26 और 27वीं आयत में वे कहते हैं, मैं आज गवाही देकर कहता हूं कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका। परमेश्वर के सारे अभिप्राय, इसे यूं भी कहा जा सकता है, परमेश्वर की पूरी योजना, उनकी इच्छा और उनके आदेशों का क्रियान्वय। हमें निश्चित रूप से नहीं पता यह क्या है, लेकिन इतना जरूर है कि यह केवल उद्धार के विषय या कुछ बुनियादी सिद्धांतों से कहीं बढ़कर था। एक कमेंट्री इसे इस प्रकार बताता है, कहते हैं यह संभवतः पूरी मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर की योजना को लेकर पूरे वचन में उसे जिस तरह से विश्लेषित किया गया है और जो यीशु मसीह में पूरा हुआ। कहने का मतलब यह संडे का प्रचार नहीं, उससे बहुत बढ़कर था। यह सब कुछ एक साथ कैसे जुड़े हुए हैं, यह पौलुस उन्हें सिखा रहे थे। परमेश्वर की योजना आरंभ से लेकर अंत तक क्या है, प्रभु यीशु में इसकी पूर्ति कैसे होती है, क्या आने वाला है। सटीक अंतर्वस्तु हमारे पास जरूर नहीं है, लेकिन हम यह जानते हैं कि जब पौलुस इफिसुस पहुंचे, वे गलातियों और पहला और दूसरा थिस्सलुनीकियों की पुस्तक लिख चुके थे। और जब वो इफिसुस में थे, ऐसा लगता है उन्होंने पहला और दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक वहीं लिखी, और आने वाले समय में इस मिशनरी यात्रा के दौरान रोमियो की पुस्तक भी लिखते हैं। पौलुस के पास पढ़ाने और सिखाने के लिए अंतर्वस्तु या सामग्री की कमी कभी नहीं थी। पुराने नियम के वे एक विशेषज्ञ हुआ करते थे। अन्य जातियों तक सुसमाचार पहुंचाने का एक विलक्षित कार्य उन्हें सौंपा गया था। स्थानीय कलीसियाई मुद्दों में वे माहिर थे, और इसे हम पहले और दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक में देखते हैं, और फिर अंत के विषय में भी हम उनकी लिखाई को देखते हैं। तो लगता है पौलुस इन तमाम चीजों को सिखा रहे होंगे। अगर आप जा रहे हैं तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं, उनके पास में उसका जवाब मौजूद होगा, और वे आपको उसी तरह सिखाएंगे जैसे कि एक कॉलेज का प्रोफेसर। तो ये रहा बाइबल, शुरुआत से अंत तक। हमें सटीकता से यह नहीं पता कि उन्होंने क्या सिखाया, पर हमें यह पता है कि उन्होंने रणनीतिक तौर पर घंटों घंटों तक लोगों को सिखाया और अपनी शिक्षा से लोगों पर गहरा प्रभाव बनाया। एक और कमेंट्री जिसे मैंने पढ़ा था वह इस प्रकार से कहता है, अगर पढ़ाने और सिखाने के लिए ऐसा समर्पण हो और प्रभु के वचन को ग्रहण करने की ऐसी भूख हो, तभी आप इस तरह की उन्नति को देख सकते हैं। और जब आप इस कथन के बारे में सोचते हैं, पौलुस ने भी ऐसे समर्पण के लिए कई चीजों को छोड़ा होगा, उन्हें त्यागा होगा। संभवतः वे सुबह काम करते होंगे, शाम को भी काम करते होंगे। हम जानते हैं कि वे घर घर जाकर भी सेवकाई किया करते थे, बाजार में लोगों की भीड़ के बीच में भी वचन सुनाते थे। और अब यहां दिन में 5 घंटे वे व्यतीत करते हैं इस खुले मंच में, जहां कोई भी आ सकता है, सीख सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। इसके लिए पौलुस को काफी गंभीरता से समर्पित होना था, और जो सीखने वाले थे उनसे भी कुछ त्याग की अपेक्षा थी। आसान था उनके लिए उस समय जाकर आराम करना या फिर घर के कुछ दूसरे और कामों को निपटाना, लेकिन परमेश्वर शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के त्यागों को आशीष देते हैं। और देखिए प्रेरितों के काम 19:10 में लिखा है, और 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहां तक कि आसिया के रहने वाले, क्या यहूदी क्या यूनानी, सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। प्रेरितों के काम की पूरी पुस्तक में से यह एक शानदार कथन है। अगर आप गौर करें इसकी भौगोलिक परिधि को, यह आधुनिक टर्की का एशियाई भाग है। यह एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, और जब हम पढ़ते हैं तो हम समझ सकते हैं कि यहां रहते हुए पौलुस ने अधिक यात्रा नहीं की थी, पर सुसमाचार जो है पूरे क्षेत्र में, पूरे भूभाग में फैलता है। शायद कुरिन्थ के लिए उन्होंने एकाध छोटी सी यात्रा की होंगी। तो पूरे प्रेरित में जो एक प्रभावी सेवकाई है, यह कक्षा दृष्टिकोण पर केंद्रित है। एक कक्षा या क्लासरूम जो कि स्थानीय कलीसिया के बाहर कार्यरत है। तो यहां की साधारण रणनीति यह थी कि इफिसुस में बहुत से लोग व्यापार के लिए आते हैं, वे पौलुस को सुनेंगे, पौलुस के वचनों से सीखकर कई लोग उद्धार पाएंगे, और फिर से जाकर उस पूरे क्षेत्र में प्रभु यीशु के वचन को सुनाएंगे।
और हम यह भी जानते हैं कि जैसे इपफ्रास जो कि कुलुसी से आया था, जो वापस जाकर ना केवल एक इवेंजलिस्ट बना बल्कि एक चर्च प्लांटर भी, और आगे चलकर वे पौलुस की मदद भी लेते हैं जब उन्हें कुलुसी की स्थानीय कलीसिया में मदद की जरूरत थी। पौलुस कहते हैं, मैं तुम्हारे चर्च नहीं आया पर तुमसे प्रेम करता हूं। और इपफ्रास एक विश्वास योग्य भाई है। तो यह सेवकाई जो कि एक क्लासरूम पर केंद्रित थी, इसने केवल इफिसुस मात्र को ही प्रभावित नहीं किया बल्कि पूरे क्षेत्र को पौलुस के समर्पण की वजह से, और जो परमेश्वर के वचन को पौलुस ने वहां पर सिखाया था उसकी वजह से विश्वास योग्य लोग वहां आए, वचन सीखा और प्रभु के वचन को पूरे क्षेत्र में ले गए। जबकि हम हमारे आज के इस समय के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि आप भी अपनी स्थानीय कलीसिया के साथ ऐसा कुछ करें। बीते 10 वर्षों में इसमें भागी होने का अवसर मुझे मिला है। यह कोई नया विचार नहीं है जिसे मैंने उजागर किया हो। अगर कहूं तो इसका अनुकरण करने वालों में मैं तीसरी पीढ़ी हूं। एक ने शुरू किया, उन्होंने दूसरे को सिखाया, उन्होंने मुझे, और मैंने बीते 10 सालों में 2 अन्य कलीसियाओं में इसे सिखाया है। कैरी की हमारी कलीसिया में अभी हम यह कर रहे हैं, और इससे पहले लर्मी वायोमिंग की कलीसिया में भी हमने यह किया। एक प्रोग्राम जिसका नाम हमने रूट 66 रखा, यहाँ के एक प्रसिद्ध हाईवे के नाम पर हमने यह नाम चुना था। और यह बाइबल के 66 पुस्तकों की एक यात्रा है, और यह अध्ययन जो है वह 9 महीने लंबा अध्ययन है। हर सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 बजे से सुबह 7:45 तक। तो यह एक बड़ी प्रतिबद्धता है, पर यह एक ऐसा समय है जब हम हमारे दूसरे कामों को भी ज्यादा बिना प्रभावित किए कर सकते हैं। भले ही आप पूरे दिन के लिए काम करते हो, केवल 2 घंटे के लिए हर सुबह आइए। और इस 9 महीने की यात्रा के दौरान हमें विद्यार्थियों को सिखाने के लिए करीब 250 घंटे का समय मिलता है। और जो इसका तरीका है, बिल्कुल सीधा, हम आयत दर आयत करके उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक चलते हैं। पहले दिन हम शुरुआत करते हैं। वॉलंटियर रीडर से मैं कहता हूं, आप उत्पत्ति पहले अध्याय की पहली 2 आयतों को पढ़िए। तो ऐसे कोई पहली और दूसरी आयत पढ़ेगा, फिर मैं या पढ़ाने वाले अध्यापक पढ़े हुए भाग का विश्लेषण करके समझाएंगे। अगर प्रश्न है तो उत्तर देंगे। विद्यार्थियों को यहाँ की बड़ी तस्वीर समझने में मदद करेंगे। उस भाग को पूरी तरह विश्लेषित करने के बाद फिर हम अगले भाग की ओर बढ़ेंगे, अगली आयतों को पढ़ेंगे। तो इस प्रकार हम पूरी बाइबल को पढ़ते हैं, हर सुबह करीब 6 अध्याय। और हमारा उद्देश्य बाइबल की हर पुस्तकों पर विशेषज्ञ तैयार करना नहीं है। इस पाठ्यक्रम से हमारा उद्देश्य है, विद्यार्थी अगर बाइबल के किसी भी पुस्तक को खोले या किसी भी अध्याय को निकाले, वहां हर आयत पर उसके पास कुछ नोट्स हों। पर इससे बढ़कर के यह विद्यार्थी उस समय की वहां की बड़ी तस्वीर को समझ पाए, जैसे कि यह पुस्तक क्यों लिखी गई थी या किसे लिखी गई थी, इसका कारण क्या था। हालांकि बहुत गहराई से हम इसका अध्ययन नहीं कर पाते सटीक सैद्धांतिक विषयों को लेकर, पर हम उनकी मदद करना चाहते हैं कि वे प्रभु के वचन को पूरी तरह जोड़ सकें। और हम उनकी मदद करते हैं यह समझने में कि क्या मुझे एक मिशनरी बनना है। हमारे कुछ ग्रेजुएट्स आज अलग अलग जगह पर मिशनरी हैं, कुछ पास्टर्स हैं, कुछ वर्शिप लीडर्स हैं, कुछ इसी तरह की क्लासेस लेते हैं, कुछ हमारे चर्च में संडे स्कूल पढ़ा रहे हैं, कुछ किड्स चर्च के अगुए हैं, और कुछ पूरे विश्वास योग्यता से अपने मार्केट प्लेस में प्रभु के सुसमाचार को सुना रहे हैं। अपने कार्यस्थलों पर, अपने परिवारों में प्रभु का वचन वे सिखाते हैं। हमारे विद्यार्थियों में 16 साल से लेकर 80 साल तक के लोग भी रहे हैं। हमारे विद्यार्थियों में मसीह में नए जन्मे हुए शिशु भी रहे हैं, जिन्हें यह तक नहीं पता कि मत्ती रचित सुसमाचार कहाँ है। साथ ही साथ थियोलॉजी में डॉक्टरेट किए हुए भी विद्यार्थी रहे हैं, जो प्रभु में लंबे समय से हैं, 30, 40, 50 साल से विश्वासी। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने मेरी सहायता की इन सबों को एक चीज सिखाने के लिए, और वह यह कि बड़ी तस्वीर क्या है, परमेश्वर के वचन की बड़ी तस्वीर। मैं ये नहीं कहूंगा कि इसे करने का केवल यही एक तरीका है, पर मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि कैसे आप प्रेरित पौलुस का अनुकरण कर पाएंगे आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियों में, सामाजिक माहौल में, आपकी कलीसिया में, कार्यक्षेत्र में, शहर में। आपके सामाजिक परिस्थिति में जो डाउन टाइम है उसका आप कितनी बखूबी फायदा उठा पा रहे हैं। पौलुस ने देखा और कहा, सब लोग 5 घंटे के लिए सो रहे हैं,
बेहतर होगा कि वे प्रभु का वचन सीखें। वैसे ही हमने भी कहा, अधिकतर लोग सुबह 6-7 बजे तक सोते हैं। क्यों ना हम उन्हें थोड़ा त्याग करने के लिए प्रोत्साहित करें कि सुबह थोड़ा जल्दी उठें और प्रभु के वचन को सीखें। या जब अपनी कलीसिया पे गौर करें, हो सकता है वहां आपको एक अवसर हो पहले अपनी कलीसिया को सिखाने का, शुरू से लेके अंत तक, साथ ही साथ अविश्वासियों को भी सीखने का अवसर देने का। दूसरों के सीखने के लिए भी अवसर तैयार करें। जूम या दूसरे तकनीकों का इस्तेमाल करें ताकि जो भी देखना चाहे इसका फायदा उठा सके। हो सकता है कि वहां अवसर हो न केवल एक प्रचार करने का, बल्कि एक क्लासरूम अप्रोच का। एक एक वचन करके उन्हें सिखाएं, बाइबल की बड़ी तस्वीर उन्हें समझाएं। जब आप ऐसा करते हैं, आप ऐसे लोगों को तैयार करते हैं जो न केवल प्रभु के वचन को जानते हैं, वे न केवल बेहतर और विश्वसनीय शिष्य होते हैं यीशु मसीह के, बल्कि वे शिष्य बनाने में भी ज्यादा कारगर होते हैं, क्योंकि अब उनके पास परमेश्वर के वचन की पूरी बड़ी तस्वीर है। मैं आशा करता हूं कि हमारे इस समय के दौरान आप प्रोत्साहित हुए होंगे और आपको सोचने विचारने का अवसर मिला होगा। अगर आपके पास कोई भी सवाल है कि हम कैसे इस पाठ्यक्रम को चलाते हैं, मैं जरूर जवाब देना चाहूंगा। मेरे मित्र बिली जटसन ने भी यह कोर्स किया है, वे भी सवालों के जवाब के लिए मौजूद होंगे। खत्म करने से पहले मैं हम सबके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। आपका धन्यवाद कि आपने इसके लिए समय निकाला, इस छोटे से वीडियो को देखने के लिए। और मैं प्रार्थना करता हूं कि हम सब एक साथ मिलकर पूरी विश्वसनीयता से प्रभु के वचन को सीखें, स्वीकारें और लागू करें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, इस समय के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु, हर वह शख्स जो इस वीडियो को देख रहा है, उनके लिए आपका धन्यवाद। उनका यहां होना आपने निर्धारित किया। प्रभु, हर एक चर्च रिप्रेजेंटेटिव की और हर एक पास्टर की सेवकाई के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। हर एल्डर की सेवकाई, हर शिक्षक की सेवकाई, हर एक कलीसिया के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु, आपने हमें यह समूह दिया कि हम मिलकर उनके साथ सेवा कर सकें। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु, हम आपके वचन को सिखाने के हर अवसर का लाभ उठा पाएं, आपके सुसमाचार को सुनाएं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि हम आपके लोगों को न केवल वचन की गहराई सिखाएं, बल्कि आपके वचन की चौड़ाई को भी, कि क्या है वह बड़ी तस्वीर। अपने आप से आंखों को हटाकर हम उस बड़े उद्देश्य को देखने पाएं, इस संसार के लिए आपकी योजना की बड़ी तस्वीर समझ पाएं। प्रभु, होने दीजिए कि हम आपके विश्वास योग्य सेवक हों, और प्रभु पौलुस ही की तरह हम भी कह पाएं, जैसा उन्होंने इफिसुस के अगुओं के सामने कहा, कि हम हर व्यक्ति के लहू से पूरी तरह मुक्त हैं, क्योंकि हमने प्रभु के वचन को पूरी परिपूर्णता में और पूरी विश्वास योग्यता से सिखाया। प्रभु, आपके सामर्थ्य और अनुग्रह से यह होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।